हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स कोर 14 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, बीबीओ और बीबीएमक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होने वाला है कि अरब राष्ट्रवाद पर एक निबंध लिखें। क्वेश्चन क्या है? अरब राष्ट्रवाद पर एक निबंध लिखें। ठीक है, अब देखिए, जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ना कि अरब राष्ट्रवाद पे एक निबंध लिखें, तो हमारे माइंड में सवाल आता है कि आखिर राष्ट्रवाद किसको कहते हैं। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? क्योंकि अगर हम लोग राष्ट्रवाद जानेंगे तभी तो हम लोग जानेंगे कि अरब राष्ट्रवाद क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर राष्ट्रवाद क्या है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ आपको हिस्ट्री ऑनर सेमेस्टर 6 के जितने भी क्वेश्चन चाहिए होंगे, सारे के सारे इस चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको वीवीआई क्वेश्चन भी बताया जाएगा, मींस ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ अगर आप लोग वीवीआई क्वेश्चन का लिंक देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। क्योंकि एग्जामिनेशन के समय जो है ना, बीबीआई क्वेश्चन का लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा और पीडीएफ का लिंक जो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग दोनों ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए। तो चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रवाद का, किसका? राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति लगाव और समर्पण रखना। ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। जैसे मान लीजिए हम भारत के हैं, हम कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो भारत के प्रति लगाव रखना, भारत के प्रति अपना समर्पण दिखाना, यही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। मीन्स अपने देश के प्रति क्या रहना? सजग रहना। ठीक है, वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जब हम लोग राष्ट्रवाद जानते हैं ना, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि अरब राष्ट्रवाद। अब यहाँ पे राष्ट्रवाद हम लोग समझ गए कि अपने देश के प्रति क्या रहना? जागरूक रहना, समर्पण रहना। ठीक है, लगाव रखना, क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अरब राष्ट्रवाद। आखिर अरब राष्ट्रवाद क्या है? तो अरब के लोगों के द्वारा अरब देश पे जो है ना, अपने लगाव दिखाना, अपना समर्पण दिखाना, वही क्या कहलाता है? अरब राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? अरब राष्ट्रवाद कहलाता है। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में इसको लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है राष्ट्रवाद का अर्थ। क्या लिखना है? राष्ट्रवाद का अर्थ लिखना है आपको कि अपने देश के प्रति लगाव एवं समर्पण की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। इस अपने देश के प्रति लगाव रखना और समर्पण बनाए रखना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, कहा गया है कि राष्ट्रवाद ही तो है जो किसी भी देश के सभी नागरिकों को परंपरा, भाषा, जातीयता एवं संस्कृति के विभिन्न के बावजूद उन्हें एक सूत्र में बांध कर रखता है। मीन्स बोला क्या ना कि राष्ट्रवाद ही एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी भी देश के नागरिकों को परंपरा के आधार पे, भाषा के आधार पे, जातीयता के आधार पे, संस्कृति के विभिन्न होने के बावजूद भी, मीन्स अलग होने के बावजूद भी क्या करता है? एकजुट बना करके रखता है उसको। ठीक है, मीन्स एकता के सूत्र में उसको बांध करके रखता है। कौन? राष्ट्रवाद। कौन रखता है? राष्ट्रवाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना, अपने संस्कृति, अपने जातीयता के लिए नहीं लड़ते हैं। ठीक है, क्यों लड़ते हैं? राष्ट्रवाद के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो है ना सजग रहते हैं। ठीक है, राष्ट्र के लिए मजबूत रहते हैं, राष्ट्र के लिए जो है ना गठबंधन बना के रखते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं अरब राष्ट्रवाद क्या। आखिर अरब राष्ट्रवाद क्या था? ठीक है, तो देखिए, कहा गया है कि अरब राष्ट्रवाद का मूल सिद्धांत यह है कि अटलांटिक महासागर से लेकर हिंद महासागर तक के सभी अरब एक ही देश के सदस्य हैं। मीन्स अगर अरब राष्ट्रवाद की बात करें तो इनका एक ही मूल सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? कि अटलांटिक महासागर से लेकर के हिंद महासागर तक के जितने भी देश है ना, वो सब किसके देश हैं? अरब देश के ही एक सदस्य हैं। ठीक है, जो साझा जातीयता, भाषा, संस्कृति, इतिहास, पहचान, भूगोल और राजनीति से एकजुट है। मीन्स अगर उन देशों की बात करें तो अगर जाति की बात करें तो जाति के आधार पे भी, भाषा के आधार पे भी, इतिहास के आधार पे भी, संस्कृति के आधार पे भी, सब चीज़ के आधार पे जो है ना, वो लोग क्या है? एक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अरब राष्ट्रवाद। की अरब के जितने भी लोग थे सब एक दूसरे के साथ एकता का संबंध रखते थे। तो इस प्रकार से आपको अरब राष्ट्रवाद लिख देना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको आना है अरब राष्ट्रवाद तथा अरब लीग।
क्या कि अरब लीग जो है ना, अरब राष्ट्रवाद को ये अरब लीग हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आखिर ये था क्या, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से लिखना है आपको कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत से ही अरब में राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत क्या हो रहा था, अरब में जो है ना राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा था। तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात राष्ट्रीय नेताओं ने अरब राष्ट्र की स्थापना की, और तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात तुरंत क्या हुआ, राष्ट्रीय नेताओं ने जो है ना अरब राष्ट्र का स्थापना किया था। परंतु महायुद्ध के पश्चात उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। लेकिन हुआ क्या कि महायुद्ध जब हुआ था ना, तो महायुद्ध के बाद जो है ना उसकी जो आशा था उन लोगों का, ठीक है, उस पर पानी फिर गया। तो आखिर कैसे पानी फिर गया, तो देखिए बताया जाता है कि उन्होंने मित्र राष्ट्र का आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात ही तुर्क साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने क्या किया, मित्र राष्ट्र का आश्वासन, मित्र राष्ट्र ने बोला था कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। उसके पश्चात तुर्क साम्राज्य के विरुद्ध उसने क्या किया, विद्रोह किया। किसने, अरब राष्ट्र ने, ठीक है। परंतु प्रथम महाविश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने उसके साथ विश्वासघात किया, अरब राष्ट्रों के साथ में। परंतु फिर भी जो है ना अरबों में एक ही बात कॉमन था कि अरब राज्य जो है, अरब राज्य की स्थापना की भावना निरंतर बढ़ती गई। कि अरबों में जो है ना अरब लोग यही चाह रहे थे कि हमको क्या करना है, अरब राज्य की स्थापना, मतलब अरब राज्य का विस्तार करना है, ठीक है। अरब राज्य को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। चाहे उसके साथ कोई भी विश्वासघात क्यों ना किया हो, लेकिन उसका मत बस एक ही था कि हमको क्या करना, अपने क्षेत्र का विस्तार करना है, अरब राज्य को जो है ना एक बड़ा रूप देना है, ठीक है। अब देखिए अगर आगे की बात करें, बताया जाता है कि सन 1922 से 26 में इब्न सऊद ने विशाल राष्ट्र सऊदी अरब का निर्माण किया। इब्न सऊद ने क्या किया, विशाल राष्ट्र सऊदी अरब का निर्माण किया। इब्न सऊद अरब एकता का कट्टर समर्थक था। अगर इब्न सऊद की बात करें तो ये कौन था, अरब एकता का जो है ना कट्टर समर्थक था। कौन, इब्न सऊद, ठीक है। इसके उद्देश्य के प्राप्ति के लिए जो है ना उसने मक्का में सन 1926 में एक पाक इस्लामी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, ठीक है। इसके उद्देश्य से उसने क्या किया था, मक्का में जो है ना 1926 में एक पाक इस्लामी कॉन्फ्रेंस भी बुलाया था। किसने, इब्न सऊद ने, ठीक है। यह कॉन्फ्रेंस कोई महत्वपूर्ण निर्णय तो नहीं ले सकी, परंतु इसका प्रभाव अवश्य अच्छा पड़ा और अरब में राष्ट्रीय जागरण हुआ, ठीक है। मीन्स यह जो कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था इसमें मतलब कुछ महत्वपूर्ण निर्णय तो नहीं लिया गया था, लेकिन इसका प्रभाव जो है ना अरब राष्ट्र पे अवश्य पड़ा था, ठीक है। और अरब में जो है ना, अरब के राष्ट्र में जो है ना राष्ट्रीय जागरण हुआ था। मीन्स लोग जो है ना राष्ट्र के प्रति सजग हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहा गया कि इब्न सऊद अपने नेतृत्व में संगठित अरब राष्ट्रों के लिए एक संघ की निर्माण करने की सोच रहा था, ठीक है। इब्न सऊद क्या कर रहा था, अपने नेतृत्व में जो है ना अरब राष्ट्रों के लिए एक संघ बनाने का सोच रहा था। कौन, इब्न सऊद, ठीक है। और यही कारण था कि उसने अपने निकटवर्ती राष्ट्रों से मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किया। यही कारण था कि उसने क्या किया, अपने निकटवर्ती राष्ट्र, मतलब उसके निकट में जितने भी राष्ट्र थे उसके साथ में उसने क्या किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। किसने, इब्न सऊद ने, ठीक है। फिर बताया जाता है कि सन 1930 में उसने सुल्तान फैजल के साथ में मित्रतापूर्वक संधि किया। उसने क्या किया, सन 1930 में जो है सुल्तान फैजल के साथ में मित्रतापूर्वक संधि किया तथा 1932 में ट्रांस जॉर्डन के शासक अमीर अब्दुल के साथ में संधि किया। किसने, इब्न सऊद ने, ठीक है। आगे कहा जाता है कि इन संधियों का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी भी अरब राज्य पर विदेशी आक्रमण हो तो समस्त अरब राष्ट्र संगठित रूप से उसका मुकाबला कर सके। मीन्स बोला गया ना, ये जो संधि कर रहा था इब्न सऊद, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि यदि किसी अरब राष्ट्र पर कोई भी विदेशी आक्रमण करता है ना, तो सारे अरब राष्ट्र मिलकर के क्या करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। इस प्रकार से इब्न सऊद ने अरब संघ का निर्माण किया। किसने, इब्न सऊद ने। परंतु वह अपने उद्देश्य में अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन वो जो उसका जो उद्देश्य था वो अपने उद्देश्य में अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, मतलब जो चीज़ वो सोच रहा था ना वो चीज़ उसका हो पाया नहीं था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग ने ये समझ गया था कि आखिर अरब राष्ट्र क्या है, ठीक है, और अरब राष्ट्रवाद, अरब लीग क्या था, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझ गया, ठीक है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अरब राष्ट्रवाद जो है ना उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। अरब राष्ट्रवाद जब किया गया ना तो उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। मीन शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है ना वो इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से आप दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। देखिए कहा गया है कि स्वतंत्र अरब लीग के नियमों के अनुसार इसके सदस्य हो सकते हैं। लीग के उद्देश्य निम्नलिखित थे। मीन्स बोला गया ना कि स्वतंत्र अरब लीग के नियम के अनुसार से जो है ना क्या हो सकते हैं, कोई भी देश इसका सदस्य हो सकता है। और इस लीग का जो है ना
मीन्स अरब लीग जो था, इसका उद्देश्य जो था वो निम्नलिखित था। तो क्या इसका उद्देश्य है? तो देखिए कहा गया है कि विभिन्न अरब राष्ट्र के मध्य पारस्परिक सद्भावना व मैत्रीपूर्ण भाव उत्पन्न करना, कि अरब राष्ट्र के जितने भी देश हैं, अरब राष्ट्र के मध्य जितने भी देश हैं ना, उसके साथ साथ में क्या करना, उसके साथ में जो है ना पारस्परिक सद्भावना बनाना और मैत्रीपूर्व संबंध रखना, मीन्स मित्रतापूर्वक संबंध रखना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, यह इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा कि राजनीतिक संबंधों में एकरूपता लाने का प्रयास करना, कि राजनीतिक जितने भी संबंध है ना उसके साथ में क्या करना, एकरूपता प्रदान करना, एकरूपता का प्रयास करना। ठीक है। फिर देखिए तीसरा है कि स्वाधीन राष्ट्रों की स्वतंत्रता का आदर करना तथा उनकी सुरक्षा का रक्षा करना, कि स्वाधीन राष्ट्र मीन्स ये जो लीग है उसके अंतर्गत जितने भी राष्ट्र है ना उसको स्वतंत्रता का आदर करना, उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा का रक्षा करना। ठीक है, उनके सुरक्षा को कायम करके रखना, ये किसका कार्य था? तो अरब लीग का कार्य था। नेक्स्ट कहा गया कि अरब राष्ट्रों के हित की रक्षा करना, उसके साथ साथ अरब राष्ट्र के जितने भी हित हैं उसका क्या करना, रक्षा करना अरब लीग का कार्य था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि इसके अतिरिक्त लीग के सदस्य राष्ट्रों के कुछ दायित्व भी निर्धारित किए गए थे, जो इस प्रकार से हैं। इसके अतिरिक्त बताया क्या ना कि लीग के जितने भी सदस्य थे उसका कुछ दायित्व भी था। दायित्व मतलब कर्तव्य होता है ना, उसका कुछ दायित्व भी, कर्तव्य भी निर्धारित किया गया था, जो इस प्रकार से है। तो चलिए जानते हैं कि क्या इसका कर्तव्य था। तो देखिए अगर इसके पहले कर्तव्य की बात करें तो पहला कर्तव्य है कि पारस्परिक विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय सदस्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। मीन्स देखिए बोला गया है ना कि मान लीजिए आपस में कोई देशों के बीच में कोई विवाद होता है तो इसको सुलझाने के लिए जो है ना लोग जो है राष्ट्र मतलब शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, अर्थात कहा गया है कि बातचीत करके जो है ना इसको सुलझा सकता है, लेकिन शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा है कि किसी राष्ट्र के आक्रमण सिद्ध होने के दशा में लीग संयुक्त रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा। मीन्स मान लीजिए कोई राष्ट्र जो है ना किसी पे अगर आक्रमण करता है, कोई सदस्य देश पे अगर आक्रमण करता है ना तो सारे सदस्य देश मिल करके क्या करेंगे, उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। मीन्स सारे देश मिल करके उस पर आक्रमण करेंगे। ठीक है। तीसरा कहा गया है कि स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता तथा भूमिगत अखंडता के अतिरिक्त सदस्य राष्ट्रों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद लीग के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कि स्वाधीनता, सार्वभौम और सत्ता के भूमिगत अखंडता के अतिरिक्त सदस्य राष्ट्रों के बीच में जो है ना किसी भी प्रकार का क्या बोलते हैं विवाद होगा ना तो उसके लिए निर्णय कौन लेगा? तो अरब लीग ही निर्णय लेगा। ठीक है। नेक्स्ट कहा गया कि समस्त राष्ट्र लीग के सर्वसम्मत निर्णय को अवश्य स्वीकार किया जाएगा, और जितने भी राष्ट्र लीग है ना मीन्स अरब राष्ट्र लीग है उसके जितने भी सदस्य हैं तो अरब लीग जो भी बातें कहेगा ना वो उस लीग के सदस्य देशों को वो बातें को मानना पड़ेगा। ठीक है। फिर पांचवा है लीग के सदस्य राष्ट्रों से संधि करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। कि लीग के जितने भी सदस्य हैं ना वो दूसरे राष्ट्रों के साथ क्या है, संधि कर सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर पांचवा छठा है आपका कि प्रत्येक राष्ट्र अपने पड़ोसी राष्ट्र के संविधान का सम्मान करेगा। ठीक है। और छठा जो कर्तव्य है वो है कि प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने पड़ोसी राष्ट्र के संविधान का सम्मान करेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जान गया कि अरब राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का ही मतलब होता है अपने देश के प्रति सजग रहना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेमेस्टर 6 के जितने भी सब्जेक्ट होने वाले हैं हिस्ट्री के, सबका तैयारी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा और बड़ी ईजी तरीके से सबको मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।